मणिपुर में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए, गोवा के विधायक बीजेपी में चले गए। और पिछले 2017 में जब विधानसभा का यहाँ चुनाव हुआ था, जब तो यहाँ पर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, 77 सीट कांग्रेस जीत के आई थी, आज 60 सीट पर है। तो बाकी एमएलए कहाँ चले गए? बीजेपी के गोद में बैठे हैं। तो आप बताओ कि बी टीम कौन है? गुजरात में भाजपा शासन को 27 साल हो गए। ये पहली बार होगा कि एमआईएम पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन 27 साल से रोक नहीं पाए। अभी कांग्रेस की जो परिस्थिति है, कांग्रेस इस स्थिति में ही नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस ने आज तक सत्ता की मलाई ही खाई, मिलजुल कर मलाई खाई है, कोई सत्ता में रहकर, कोई विपक्ष में रहकर। तो कांग्रेस अगर हम पर आरोप लगाती है कि हम कहीं रोकने में अड़चन डाले हैं, तो अभी तक क्यों नहीं रोक? चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमदाबाद शहर यूथ प्रेसिडेंट शाहनवाज साहब हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किस तरह से तैयारी है और किस तरह से बीजेपी को यहाँ पर रोका जाएगा, और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में जो आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, उन चीज़ों से कैसे ये जो है उभरेंगे। तो शाहनवाज साहब, पहले सवाल ये है कि किस तरह की तैयारियां हैं आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा की जो तैयारी हम पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, विस्तार में लगे हुए हैं। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो जगह जगह उन्हें प्रभारी बनाया गया है। वो लगभग तो तैयारी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जिस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी गुजरात आ रहे हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, वहाँ पर भीड़ भी आती थी उन्हें सुनने और 100 सीटों पर जो है कैंडिडेट उतारे थे, मगर जब रिजल्ट आया तो फिर वो वोट नहीं मिल पाया। तो क्या यहाँ भी ऐसा ही होगा कि उनको सुनने पब्लिक आएगी और वोट ना दे? देखिए, जब पिछले साल यहाँ पर कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था 2021 में, तो पार्टी आए सिर्फ 20 से 25 ही दिन हुआ था। तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि हमने गुजरात में 24 कॉरपोरेटर जिता के भेजे थे। गुजरात चुनाव एक अलग है और यूपी चुनाव अलग है। तो मुझे लगता है जो यूपी में हुआ गुजरात में नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत कर उन्हें अपने उम्मीदवारों को विधानसभा भेजेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप जो है गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा, तो कांग्रेस हो या और पार्टी हो, वो ये कह रही हैं कि सब ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं। देखिए, मैं बी टीम की अगर बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की अगर जो परिस्थिति है अभी, आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा, मणिपुर में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए, गोवा के विधायक बीजेपी में चले गए। और पिछले 2017 में जब विधानसभा का यहाँ चुनाव हुआ था, जब तो यहाँ पर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, 77 सीट कांग्रेस जीत के आई थी, आज 60 सीट पर है। तो बाकी एमएलए कहाँ चले गए? बीजेपी के गोद में बैठे हैं। तो आप बताओ कि बी टीम कौन है? और अगर बी टीम, अगर हमारे वजह से अगर ये कांग्रेस हार रही है, तो हम तो गांधीनगर में चुनाव नहीं लड़े, कॉर्पोरेशन में चुनाव वहाँ भी खत्म हो गई पार्टी। तो ये सब पे एक आरोप है। देखिए, हकीकत तो ये है कि कांग्रेस के अंदर अब लड़ने वाला कोई नेता ही नहीं है, विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल जीरो है। जब तक ये पार्टी लोगों के मुद्दे नहीं उठाएगी तो ये पार्टी सिर्फ खत्म हो जाएगी, किसी पर आरोप लगाए कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कई जगह ऐसे देखने को मिला कि जिसको जो है कांग्रेस बुरा बोलती है, सावरकर के बारे में कांग्रेस के नेता जो है इल्ज़ाम लगाते हैं, वही सावरकर की तस्वीरें जो है बहुत सारी जगह देखने को मिली। क्या समझते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ तो आरएसएस को पैदा करना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है, और कहीं ना कहीं इनके दिल में वो तो चीज़ है। इन्हें मुसलमानों से कोई भी हमदर्दी नहीं है, इन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना है, और आज तक उन्होंने सिर्फ यही करते आए हैं। तो इनके दिल में कहीं ना कहीं हिंदूवादी तो है ही है। तो सावर की तस्वीर लगाए कुछ भी लगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस तरह से